बूस्टर प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है बालक, ये पहला क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर लेकर के आए हैं। मैथ्स को बूस्ट करने के लिए एक बार अच्छे से ट्राई करना, एक बार अच्छे से ट्राई करना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया था कि 2x बाई ए इंटू बी माइनस सी जो है वो 3y बाई बी इंटू सी माइनस ए, और ये जो है बराबर है 5z बाई सी इंटू ए माइनस बी के। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है ना। आराम से समझेंगे मेरे भाई। देखो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर है। मान लेते हैं कि देखो तीनों का कुछ ना कुछ एक ही वैल्यू है, इन तीनों का वैल्यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए के है। ऐसे हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही आगे बढ़ना है। तीनों को मान लिए के है, ठीक है। अब देखा जाए कि भाई ये कैसे हम लोग निकाल पा रहे हैं, ये कैसे निकाल पा रहे हैं। 4x स्क्वायर है ना, हमें क्या निकालना है बालक, 4x स्क्वायर बाई 15yz। एक को समझो एकदम बढ़िया से कैसे निकाल रहे हैं। देखो बालक, ये जो 2x है यही 4x स्क्वायर बनेगा। हम यहां पर 2x इज इक्वल टू, ये k के बराबर था ना, तो 2x इज इक्वल टू k इंटू ए इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं ना बुआ। ये बात तो हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर बनेगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये 4x स्क्वायर बन गया, और ये k स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बना मेरे भाई, 4x स्क्वायर का वैल्यू बना। यहां पर हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखोगे, k स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत दिख रहा है ना अच्छे से, ये बात क्लियर है। आगे देखो, ये तो बना लिए। अब ये 15yz कैसे बनाए मेरे भाई, ये जो है मेरे भाई 15yz ये कैसे बनाए। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां पर 15yz बनाना है। देखो 3y का वैल्यू यहां से अगर हम लोग निकाले 3y का वैल्यू, तो ये कितना आएगा, k इंटू बी इंटू सी माइनस ए आ जाएगा, आएगा ना। और 5z का अगर हम वैल्यू निकाले यहां से, इसको k से इक्वेट करें 5z का वैल्यू, तो ये मेरे भाई आ गया k इंटू सी इंटू ए माइनस बी। यही डेटा अपने पास आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 3 या 15yz नहीं हो जाएगा क्या, 15yz हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर में तुम देख रहे हो इन दोनों का प्रोडक्ट, डेट इज k स्क्वायर बाई k स्क्वायर इंटू बी सी हो गया मेरे भाई। और यहां से c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी है ना, c माइनस ए, ध्यान से देखोगे मेरे भाई, c माइनस ए माइनस बी। बात क्लियर है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्लियर है। क्या इसी अप्रोच से हम लोग बाकी का वैल्यू निकाल लेंगे क्या। ये इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं और सबको जोड़ देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग इस साइड लाते हैं बालक, इसको हम लोग, चाहे अभी रुक जाओ, डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं। देखो इसका सम निकालना था ना, इस पूरे का सम निकालना था। हम एक का वैल्यू लिख लिए यहां पर k स्क्वायर। अच्छा एक और बात देखा जाए, कि यहाँ k स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, तो डायरेक्ट जो आएगा कैंसिल हो करके उसको लिख लेते हैं, है ना। k जो एक्स्ट्रा वेरिएबल था वो अपने आप यहां पर मेरे भाई कैंसिल हो गया, और नीचे में क्या आ गया, bc इंटू सी माइनस ए और a माइनस बी। ये बात आया। एक का वैल्यू निकाल लिए, दूसरा आप डायरेक्ट निकालते हैं। ध्यान से सुनो, देखो 9y स्क्वायर चाहिए, 9y स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करना होगा, इसको इधर भेज करके, तो भाई मेरे भाई प्लस में 9y स्क्वायर जो होगा ये आ जाएगा k स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर आएगा ना। और नीचे में देखो, नीचे में क्या आएगा, नीचे में 10xz चाहिए, 10xz कब बनेगा, जब इसका वैल्यू निकाल ले और इसका वैल्यू निकाल ले और दोनों को प्रोडक्ट करा दे। इसका वैल्यू निकालेंगे तो k आएगा और a इंटू बी माइनस सी आएगा ना, और 5z का वैल्यू निकाले तो इसका वैल्यू आएगा मेरे भाई k इंटू सी इंटू ए माइनस बी, ये बात आएगा। और देखो 2x का वैल्यू है ना, xz है, देखो 2x का वैल्यू और 5z का वैल्यू, 2x का वैल्यू ये, 5z का वैल्यू ये, दोनों में प्रोडक्ट करा देंगे तो 10xz बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट कराना होगा। ये बात तो क्लियर है। तो यहां से बालक k कैंसिल हो गया, यहां से k अपने पास कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, उसी तरीके से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 25z स्क्वायर चाहिए, अब तो आइडिया आ गया होगा ना। 25z स्क्वायर इसको स्क्वायर करके बनेगा, लेकिन इसको इधर भेज करके, तो k स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखे बालक, नीचे 6xy चाहिए, तो डायरेक्ट लिखे क्या, देखो 3 2 जा 6 होगा, 6xy चाहिए, यानी कि इसको इधर भेज के प्रोडक्ट, तो देखो यहां पर 2 बार k आएगा, है ना। या इसको ऐसे लिखा जाए k इंटू a इंटू बी माइनस सी, और उसके बाद b इंटू k इंटू बी इंटू सी माइनस है,
क्लियर है क्या बात बालक? यही बात आएगा। यहां से भी k को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। अब देखो तो डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम क्या ले सकते हैं, अब थोड़ा फास्ट, क्योंकि अब क्वेश्चन तुरंत बनने वाला है। यहां से भी बहुत सारे बच्चे फंस सकते हैं, इसलिए कंप्लीट देखा जाए इसको कैसे बनाया जाए बालक। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लोगे क्या? डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे ना तो देखो बीसी है, फिर एसी है और फिर एबी है, तो एबीसी हो गया। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले तो बालक एबीसी आ गया, है ना, एबीसी यहां पर एलसीएम आ गया। और भी कुछ आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बालक, यहां पर बिल्कुल आएगा। देखो सी माइनस ए माइनस बी, यहां भी सी माइनस ए बी माइनस सी, बी माइनस सी ए माइनस बी, यानी कि यहां पर क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा और सी माइनस ए और बी माइनस सी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का तो ऐसे ही आएगा, बेसिक बात है। अब ऊपर देखा जाए, अब ऊपर देखा जाए, थोड़ा सा डायरेक्ट देखो ऊपर में, इसको इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम से कंपेयर करें मेरे भाई, तो यहां पर एक ए का मिसिंग है और एक बी माइनस सी नहीं है यहां पर, यानी कि ऊपर में बनने वाला है ए क्यूब बी माइनस सी का होल क्यूब। तो हम इसे ए इंटू बी माइनस सी का होल क्यूब लिख ले, कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं बुआ। आगे देखा जाए, आगे आगे यहां पर देखा जाए, यहां पर देखो क्या क्या मिसिंग है। एलसीएम से कंपेयर करें तो ए और सी तो है, बी नहीं है तो बी क्यूब हो जाएगा, और सी माइनस ए नहीं है तो सी माइनस ए का क्यूब हो जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं बी सी माइनस ए का क्यूब। और उसी तरीके से अगर यहां देखें मेरे भाई, तो ये बन जाएगा सी इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब। यहां तक बात ओके है। यहां से कुछ बच्चा को आंसर यहां पर दिख गया होगा। याद करो 9th क्लास वाला वो फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए। और यहां पर अगर हम इस पूरे को a की तरह माने, इस पूरे को b की तरह माने और इस पूरे को c की तरह माने उस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, तो बालक एक बताओ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब तो है ये, और ये भी देख रहे हैं कि इसको और इसको और इसको कंप्लीट को जोड़े, तो जोड़ के देख लेना तुम, 0 ही आ रहा है यहां पर, है ना, देख रहे हो ना, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, ए सी माइनस, क्लियर है? ये सबको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग 3abc लिखना चाहें तो 3 इंटू इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट इसका, डेट इज आएगा abc, और फिर से आ जाएगा अपने पास a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। और नीचे भी यही बात है क्या बुआ? नीचे भी अपने पास यही बात है, नीचे भी देखा जाए तो यही बात है। तो ये दोनों मेरे भाई कैंसिल होकर के अपना आंसर जो है, ये सब कैंसिल होकर के अपना आंसर 3 आ गया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 है मेरे भाई। कमेंट करके जरूर बताना कि इस क्वेश्चन को कौन कौन बच्चे बना पाए थे। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में पैटर्न यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा।